हेलो दोस्तों, आज मैं आपको ये बताऊंगा कि लड़कियों को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हुए बिना शादी क्यों नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अभी कुछ दिनों से जो सीखो ऐप है ना, उसमें कि एक विज्ञापन आ रहा है। मैं वो विज्ञापन बार बार देखे जा रहा हूँ। जब भी कोई वीडियो ऊपर स्क्रॉल करता हूँ तो वीडियो चालू होने से पहले अचानक वो विज्ञापन मेरे सामने आ जाता है। इसलिए आज आपके सामने उस विज्ञापन का क्लियरिफाई करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, विज्ञापन ऐसा है कि एक लड़की है, उसका शादी हो जाता है और शादी होने के पश्चात 3 महीना तक के उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी चलती है। एक दिन अचानक ऐसा होता है कि उसका हस्बैंड दारू पी के घर आता है और उसका पिटाई करता है। दूसरे दिन उसका हस्बैंड उससे माफ़ी मांग लेता है कि सॉरी, मेरे से गलती हो गया, ऐसा बोलते हुए। ठीक है, उसके बाद दोबारा फिर से वही हरकत, फिर मारपीट चालू हो जाता है, फिर माफ़ी, फिर मारपीट। इसके बाद तो मारपीट ही मारपीट चालू होता है। माफ़ी मांगना उसका हस्बैंड तो बंद ही कर दिया था। ठीक है, जब वो अपनी सास अर्थात हस्बैंड की माँ के पास जाती है कि तुम्हारे बेटे ने ऐसे समरेशन करता है, ऐसे बोलते हुए, तो फिर उसकी माँ क्या बोलती है अपने बेटे का साथ देते हुए? लड़कों को कभी कभार गुस्सा आ जाता है, तुम बर्दाश्त किया करो। ठीक है, मैं भी तो अपने हस्बैंड का बर्दाश्त करती थी ना, तुम भी मेरे बेटे का बर्दाश्त करो, मार पिटाई। और जब लड़की अपने पिता को घर में फ़ोन करके बताती है कि मेरे साथ ससुराल में मेरे हस्बैंड मुझे गाली गलौज करते हैं, मार पिटाई करते हैं, तो वहाँ पर उनके पिता का क्या बयान होता है? उनके पिताजी का ये बयान होता है कि देखो बेटी, ससुराल में जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है चुपचाप बर्दाश्त करो, यहाँ पे आने की सोचना मत। तुम्हारी छोटी बहन भी है, उसका भी शादी लगाने का मेरे ऊपर जिम्मेदारी है। अगर तुम यहाँ आ जाओगी तो फिर तुम्हारी छोटी बहन का शादी कैसे लगेगा? इन सब चीज़ होने के बाद मारपीट उस लड़की के साथ लगातार जारी रहता है। तो फिर लड़की सोचना चालू करती है, मैं करूँ तो करूँ क्या? मेरे ससुराल वाले मेरे को टॉर्चर कर रहे हैं, मेरे मायके वाले मेरे को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मुझे अपने यहाँ आने से मना कर रहे हैं। तो फिर उसके पास उपाय वही बचता है कि अलग से कहीं किराए का घर लेके रहे और उसके लिए अपना अलग इंतजाम करे। लेकिन किराए का घर अलग से लेके रहे तो कैसे रहे वो? अपना जीवन यापन अकेला करे तो कैसे करे वो? क्योंकि उसके पास घर का किराया देने के लिए, अपने महीने का खर्चा चलाने के लिए कुछ पैसा तो है ही नहीं, है ना? तो यहाँ पर उस लड़की के दिमाग में बैठता है कि मैं मोबाइल में कुछ ऐप देखती हूँ, यहाँ से कुछ पैसा कमाना सीखती हूँ। और वो लड़की मोबाइल में कुछ पैसा कमाने के आइडियाज़ देखते देखते 100 कमाती है, 200 कमाती है, 500 कमाती है। धीरे धीरे पैसे इकट्ठा करती है। ठीक है, इकट्ठा करके वो एक दिन अचानक अपने घर से अलग हो जाती है, कोर्ट में डाइवोर्स का केस दाखिल करती है और अलग से जगह में अपना किराए से अकेला रहना चालू करती है। उसके बाद वो 25,000 30,000 महीना कमाना चालू करती है और अपने खुद के आलीशान घर में रहती है। इस प्रकार का पूरा विज्ञापन है वो सीखो ऐप में। आपके पास भी आ रहा होगा तो आप भी देखते होंगे। इस पूरे मैटर को देखते हुए क्या पता चलता है कि एक लड़की के लाइफ में पैसा का बहुत ज़्यादा मैटर है, पैसा बहुत ज़्यादा मायने रखता है। इसलिए लेडीज़, अगर आप आज इस वीडियो को देख रहे हो तो आप समझ जाओ कि पैसा आपकी ज़िंदगी में मायने इसलिए रखता है क्योंकि कभी ऐसा कंडीशन आया कि आपके घर के लोग आपका साथ नहीं दे रहे हैं, आपके ससुराल में आपको तकलीफ हो रहा है, तो फिर आपको थर्ड जगह
अलग से जाना पड़े तो कहाँ जाएंगे, वहां पर काम आएगा आपका पैसा। ठीक है। अब दोस्तों, ये तो पूरा हुआ विज्ञापन जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। ठीक है। लेकिन अब असल जिंदगी में आते हैं। कुछ लोग आप में से मुझे ऐसा बात करेंगे कि भाई विज्ञापन विज्ञापन होता है, असल जिंदगी में लड़की के साथ इस प्रकार का टॉर्चर चालू हो जाए ना उसके ससुराल में, तो फिर याद रखिए लड़की डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर देगी, मेंटेनेंस का केस कर देगी, उसके हस्बैंड का हर महीना जो सैलरी आता है ना उसमें से एक किस्त हर महीना उसको जाएगा, एवरी मंथ उसके इनकम का इंतजाम हो जाएगा। दोस्तों, आप अगर ये बात सोच रहे हो तो आप 100% सही नहीं सोच रहे हो। आप तो मान के चले हो ना कि पहले दिन ही कोर्ट में केस कर देंगे तो पहले दिन से पैसा आना चालू हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आप में से बहुत सारे लोग मुझे ऐसा भी कहेंगे कि अंतरिम राहत कोर्ट से तत्काल मंजूर हो जाता है। बिल्कुल नहीं। आपका जो भी लेडीज का मेंटेनेंस डिसाइड होना है वो तो बाद की बात है। अंतरिम राहत भी कोर्ट में पहले दिन पहुंचते साथ तत्काल मंजूर होना बहुत रेयर कंडीशन होता है। अंतरिम राहत मिलेगा भी तो कोर्ट के कंडीशन के ऊपर और केस के कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। हो सकता है 2-3 हफ्ता या फिर 1-2 महीना में मिल जाए, ऐसा पॉसिबल है। लेकिन तत्काल मिलना कोई जरूरी नहीं है। और याद रखिए ऐसा भी हो सकता है लेडीज कि पूरा केस आपके पक्ष से बिगड़ जाए, लड़के की तरफ से कोई टैलेंटेड वकील आ जाए और पूरा का पूरा मैटर को पलटते हुए आपका जो एलुमनी है उसको भी कैंसिल करवा देवे और आपका डाइवोर्स भी करवा देवे, ऊपर से 2-3 प्रकार का झूठे झूठे मुकदमे आपके ऊपर भी लागू हो जाए। टैलेंटेड वकील मिल गया ना तो ऐसा इस प्रकार की चीजें पॉसिबल होती है, कंडीशन के अकॉर्डिंग होता है। तो उससे हमको क्या पता चलता है कि दैनिक जीवन में लेडीज आप कोर्ट के भी भरोसे मत रहो, आप आत्मनिर्भर बनो, अपने खुद के द्वारा कमाए हुए पैसों के भरोसे आप रहो। आपके खुद के द्वारा कमाए हुए पैसा ही आपको इज्जत दिलाएगा और आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी दिलाएगा। ठीक है। ये दैनिक जीवन और जो सीखो ऐप का विज्ञापन था उसका बात हो गया। अब करंट में ही जो केरला स्टोरी 2 मूवी रिलीज हो रहा है ना, वहां भी सेम यही एग्जाम्पल देखता हूं मैं कि लड़की अपने माँ बाप से अलग होकर एक मुस्लिम परिवार में शादी के लिए रेडी हो जाती है, फिर मुस्लिम परिवार में उसके साथ टॉर्चर चालू होता है। अरे यार, जो लड़की है अगर वो अच्छे से कमाती होती और थोड़ा ताकत भी लेके चलती अपने साथ, ठीक है, हाथों का ताकत ना सही समूह का ताकत भी लेके चलती, ठीक है, 10-50 लोगों से पहचान बना के चलती कि एक कॉल करते साथ 10 लोग इकट्ठा हो जाए किसी भी मुस्लिम को पिटाई करने के लिए। ठीक है, वो मुस्लिम वाली स्टोरी था ना केरला स्टोरी 2 में, तो क्या वो परिवार लड़की के साथ वो ज्यादती करने की कोशिश करते? इसलिए लेडीज, आपको इस प्रकार के कंडीशन में अगर लव मैरिज करना है तो याद रखिए ओनली पैसा से काम नहीं चलेगा, पैसा के साथ साथ ताकत भी लेके चलिए, तभी लव मैरिज की सोचिए। ठीक है लेडीज, क्योंकि वहां आपके माँ बाप को बोलने का बहाना मिल जाएगा, हमने तो यार उससे शादी करवा नहीं था, तू अपनी मर्जी से की है, भुगत, तू भुगत। ठीक है, जब आपके माँ बाप इस प्रकार के स्टेटमेंट देंगे तो भुगतने के लिए भी आर्थिक रूप से मजबूती होनी चाहिए और ताकत भी आपके पास होना चाहिए, जिससे कि आप अपने खुद के जो ससुराल वाले हैं जो कि आपको टॉर्चर कर रहे हैं ना, उनका मुकाबला कर सकें। लेडीज, सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं तो अपने परिवार का आपको देना भूल ही गया था।
मेरे परिवार का खुद का एग्जाम्पल ये है कि मेरे खुद की सगी चाची बोलती है कि अगर मैं अपने पैरों पे खड़ी होती तो इससे बहुत अच्छा लड़का डिज़र्व मैं करती थी, लेकिन चूंकि अपने पैरों पे खड़ी नहीं थी इसलिए मुझे मेरे ससुराल में आकर बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ा, अपने हस्बैंड की तरफ से भी और उनके सास ससुर की तरफ से भी। सेम मेरी जो खुद की सगी बड़ी मम्मी है वो तक कहती है कि अगर मेरे पास पैसा होता, एक अच्छी जॉब होती, तो मैं मेरे हस्बैंड का मुंह के तरफ इतना सा नहीं देखती, अपने पूरे परिवार के तरफ इतना सा नहीं देखती। मतलब कि वो चाहती थी कि जो खुद मेरी बड़ी मम्मी है उनके पिताजी उनसे सहायता लेना ना पड़े, और जो हस्बैंड है उनसे भी वो अलग होना चाहती थी, लेकिन अलग होने के लिए पैसा चाहिए। पैसा आएगा कहाँ से? कुछ जॉब करेगी वो, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब, कुछ भी वहीं से तो आएगा ना, और कहाँ से आएगा? तो इसलिए पता चलता है यहाँ पर कि लेडीज़ का अपने पैरों पर खड़ा होना कितना ज़रूरी होता है। अगर लेडीज़ आप अपने पैरों पे खड़ी नहीं होंगी तो इस प्रकार का जो आपको सीखो ऐप का विज्ञापन के एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और जो केरला स्टोरी 2 मूवी के एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और खुद अपने परिवार में अपने चाची का, अपने बड़ी मम्मी का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उस प्रकार के परिस्थिति आपके सामने आएंगे, ठीक है। और आप चाहते हैं कि आप अपने ससुराल में घरेलू हिंसा, मारपीट या फिर किसी भी प्रकार के मिसबिहेव का शिकार मत हो, तो एक बात गांठ बांध लीजिए, आपका हस्बैंड आपको कितना भी भरोसा क्यों ना दिलाए कि मैं तुझे बहुत प्यार करूंगा, मैं तुझे बहुत प्यार करूंगा, 1% अपने हस्बैंड पे भरोसा मत रखो, ठीक है। केरला स्टोरी 2 में भी जो हस्बैंड था ना, उसका अब्दुल ने भी बहुत भरोसा दिलाया था। अब्दुल भरोसा कैसे तोड़ा याद है ना? अगर अब्दुल भरोसा तोड़ सकता है तो याद रखिए कोई हिंदू भी भरोसा तोड़ सकता है आपका। किसी भी लड़के के ऊपर आंख बंद करके भरोसा ना करो, अपने पैसों पर भरोसा करो, अपने स्किल्स पर भरोसा करो। इसलिए जब तक आप अपने पैरों पर खड़ा ना हो तब तक लेडीज आप कभी भी शादी के लिए हाँ बिल्कुल मत करो।